हेलो बच्चों, आपकी डीओई वर्कशीट नंबर 37 एंड 38 दोनों में हीरोन का सूत्र मतलब हीरोन्स फार्मूला चैप्टर जो है वो कवर किया गया है। जो एग्जाम्पल्स वर्कशीट में सॉल्व्ड हैं वो आपने देख लिए हैं और समझ भी लिए हैं। मैं आपको वो एग्जाम्पल्स समझाने जा रही हूँ जो कि वहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में दिए हुए हैं और वो आपको खुद सॉल्व करने हैं, उसका सोल्यूशन वर्कशीट में नहीं है। ठीक है, सबसे पहले एक बेसिक चीज़ आपको बताना चाहूँगी। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है आपको पता है? ट्रायंगल का फॉर्मूला आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ गुणा आधार गुणा लंब होता है। हीरोन्स फार्मूला हम क्यों यूज़ करने लगे हैं? ट्रायंगल का एरिया क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, जहाँ पर भी उसकी हाइट बहुत अच्छे से और सरलता से मतलब इजीली तरीके से अगर हमें हाइट नहीं दी होती तो वहाँ पे हम हीरोन्स फार्मूला यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्कशीट नंबर 37 में जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए हैं उसमें पहला क्वेश्चन ये है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं दी हुई हैं। अब आप यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज़ करोगे तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आपको ना ही कोई एंगल दिया हुआ है और ना ही डायरेक्ट हाइट यहाँ पे दी हुई है जिसको कि आप यूज़ कर सको। तो आपको कोई तो फॉर्मूला चाहिए जिससे आप इजीली इसका एरिया कैलकुलेट कर सको। तो आपके पास जो एरिया का फॉर्मूला आता है वो आता है ये, s इंटू ब्रैकेट में s माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय s माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय s माइनस सी। ए बी सी तो यहाँ पे आपकी तीनों साइड्स तीनों भुजाएं हैं, बाकी बचा s। s क्या है यहाँ पे आपका? s होता है आपका सेमी पेरीमीटर, जिसको कि आप हिंदी में अर्ध परिमाप बोलते हो। ट्रायंगल का परिमाप या पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड्स का सम, तीनों भुजाओं का जोड़ होता है, a प्लस बी प्लस सी, और अगर मैं उसे 2 से डिवाइड कर दूं तो वो हाफ मतलब अर्ध परिमाप मतलब सेमी पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे में हम नहीं जाएंगे, सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। एरिया निकालने के लिए मुझे s a b c तीनों चीज़ें चाहिए, सॉरी चारों चीज़ें चाहिए। a b और c आपके पास है, यहाँ से आप s कैलकुलेट करेंगे कैसे? तीनों का जोड़ करके तीनों का सम करेंगे, 11 प्लस 13 प्लस 8, सम करा तीनों का 32 आया। 32 को आप 2 से डिवाइड करते हो 16 आता है। ठीक है, अब आपके पास s की वैल्यू है, a की, b की और c की वैल्यू है। आप सीधा फॉर्मूले में उन वैल्यूज़ को पुट कर दोगे। फॉर्मूला आपको दिख रहा है बहुत ही अच्छे से, आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। s की जगह 16, s की जगह अगेन 16, a की जगह 11, s माइनस बी 16 माइनस 13, s माइनस सी 16 माइनस 8। ये वाला 16 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद 16 में से 11 गए तो 5, 16 में से 13 गए 3, 16 में से 8 गए 8। ठीक है, अब आपको पता है, आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो, जब भी रूट के अंदर कोई चीज़ होती है अगर वो नंबर डबल होता है तो ही वो बाहर आता है। ठीक है, अगर वो नंबर डबल नहीं है, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात कर रही हूँ जो आपको समझ में आए, अगर वो नंबर डबल नहीं होता तो वो रूट के अंदर ही रह जाता है। तो सबसे पहले हम इन्हें स्प्लिट करेंगे। 16 को 4 इंटू 4, 5 एज इट इज़, 3 एज इट इज़। 8 को कैसे स्प्लिट कर सकती हूँ? 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। इसकी पेयरिंग हो गई, ये 4 बाहर आ सकता है। इसकी भी पेयरिंग हो गई, ये 2 भी बाहर आ सकता है। जिनकी पेयरिंग नहीं हुई वो तीनों अंदर रह गए। 5 3 ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30 एंड बाहर 4 टू ज़ा 8। 8 रूट 30 सेंटीमीटर्स आपका जो आता है, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आता है आपका इसका आंसर वर्कशीट 37 के फर्स्ट क्वेश्चन का। अब सिमिलर वे में आपके पास वर्कशीट 37 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पे a b c दिया हुआ है। a की वैल्यू 120, b की वैल्यू 80, c की वैल्यू 50। ठीक है, मैं वापस वही चीज़ रिपीट नहीं करूँगी, फॉर्मूला आपको पता है, आप देख चुके हो पीछे। सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता है। तो तीनों का हमने सम किया एंड डिवाइडेड बाय 2 किया। 250 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 125। ठीक है, आपके पास s की वैल्यू आ गई, फिर आपने क्या किया? फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट किया और इस तरह से उसको फर्दर सॉल्व किया। 125 और ये क्या था आपका? s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। ए बी सी की वैल्यूज़ मैंने ऊपर फिगर में से ले ली हैं, 120, 80 एंड 50। s की वैल्यू आपके पास 125 आ गई है।
इन्हें माइनस करके आप वैसे ही लिखेंगे। सेम चीज़ यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे या यूज़ करेंगे। रूट के अंदर पेयरिंग होनी चाहिए, तो आप नंबर्स को स्प्लिट कर देंगे। 125 को मैंने स्प्लिट करा 25 इंटू 5, इस 5 को ऐसे ही रहने दिया, इस 45 को 15 इंटू 3 और इस 75 को 25 इंटू 3। ठीक है, अब जो मुझे लग रहे हैं पेयर्स बन गए हैं उन्हें मैं साथ में रीअरेंज कर लेती हूँ। 25 का पेयर हो गया, 5 का और 3 का। 15 का कोई पेयर नहीं है। आप अगर इसे स्प्लिट करते हैं 3 इंटू 5 में तो भी वो पेयर नहीं बनेगा, वो दोनों नंबर्स डिफरेंट हैं। जिनकी पेयरिंग हो गई वो एक एक करके बाहर आ गए, जिनकी पेयरिंग नहीं हो पाई वो रूट के अंदर रह गए। बाहर वाले नंबर्स का अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो आएगा 375 और अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्कशीट नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है। इसी वीडियो में कंटिन्यू करते हुए वर्कशीट नंबर 38 में, क्योंकि सेम टॉपिक आया है हिरोन्स फॉर्मूला 30 तारीख को, वो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ उसके दोनों क्वेश्चंस का सोल्यूशन। सॉल्व्ड एग्जांपल्स जैसा कि मैंने बोला आप देख ही चुके हो उसमें। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक ट्रायंगल है जिसकी दो समद्वि बाहु जो त्रिभुज हैं वो 15 है और तीसरी भुजा 12 सेंटीमीटर है। समद्वि बाहु मतलब आइसोस्केलिस ट्रायंगल। आइसोस्केलिस और समद्वि बाहु का मतलब होता है टू साइड्स आर इक्वल, दो भुजाएं बराबर हैं। तो मैं इन दोनों को बराबर ले रही हूँ 15 15, और जो थर्ड वाली है विच इज़ नॉट इक्वल वो 12 है आपकी। ठीक है, आप यहाँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज़ नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट हाइट आपके पास नहीं है, उतना कॉम्प्लेक्स आप जाएंगे भी नहीं, इसीलिए आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हिरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हिरोन्स फार्मूला के लिए आपको पता है आपको पहले सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप निकालना है। a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 करके a b और c की वैल्यूज़ आपके पास है। ऐड करते हैं आप तो 42 आता है, 2 से डिवाइड करते हैं तो 21 आता है। एरिया का फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता है, दैट इज़ s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ए बी सी की वैल्यूज़ आप रख देंगे तीनों 15 15 12 रिस्पेक्टिवली, और s की वैल्यू आपके पास 21 आई है। सेम चीज़ रिपीट करते हुए जो हमने पहले दो क्वेश्चंस में की है, इनको स्प्लिट करेंगे और उसके बाद क्या देखेंगे, पेयरिंग। राइट, अब आप देखेंगे जिसकी भी पेयरिंग हो रही है, 6 की पेयरिंग हो गई, हम 6 को भी फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं बट ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें 2 6 यहाँ पे मिल गए हैं। 6 की पेयरिंग, 3 की पेयरिंग बाहर आ गई, जिनकी पेयरिंग नहीं हुई वो अंदर है। एंड आंसर इज़ 18 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली वर्कशीट नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक पार्क है जिसकी 3 वॉल्स 11 मीटर 15 मीटर एंड 6 मीटर हैं। ठीक है, आपको उसके लिए भी एरिया ही कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम चीज़ आप रिपीट करेंगे, मैं क्वेश्चन आपको पूरा दिखा रही हूँ। a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप इस तरह से आप निकाल लेंगे, 16 मीटर्स आ गया। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की, ए बी सी की चारों की वैल्यू आप पुट करने के बाद क्या करेंगे, गुड, वापस स्प्लिट करेंगे उसको इसी तरह से। स्प्लिट करने के बाद जिसकी भी पेयरिंग हो रही है वो बाहर, जिनकी पेयरिंग नहीं हो रही है वो अंदर। पूरा क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए, जिनकी पेयरिंग हो गई वो बाहर आ गए हैं, 4 5 20, और जिनकी पेयरिंग नहीं हुई वो अंदर है। ठीक है, एंड दिस इज़, क्योंकि ये एरिया है तो हम मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में ही बात करते हैं। ये हुआ आपका वर्कशीट नंबर 37 एंड वर्कशीट नंबर 38 के दोनों क्वेश्चंस के सोल्यूशन। थैंक यू।